प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले। होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं। नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना। जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। सभी का आवाज़ तो आया नहीं?
ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, महान शक्तिवान सर्वशक्तिवान, हम सब के दिल के दुलार, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त कराने वाले दाता, सुख शांति ज्ञान गुण और शक्तियों को प्रदान करने वाला प्रदाता, हम सबको निमित्त बनाकर निर्माण स्थिति का अनुभव कराते हुए निर्माण का कार्य करते कराते करन करावनहार बनकर पालना करने वाले निर्वाण धाम निवासी हम सर्व मनुष्यात्माओं को भी इस स्थूल दुनिया में, स्थूल शरीर में हम आत्माएं रहते हुए भी हमें निर्वाण धाम का अनुभव कराने वाले हम सब के प्यारे प्यारे दिलरुबा शिव बाबा अपने इस साल की विदाई और बधाई के समय की जो महावाक्य सुनाए हैं, उसमें विशेष रूप से हम सब को कौन से तीव्र पुरुषार्थ हमें इस साल में शुरू करना है, ये स्पष्ट किए हैं। हम सब वास्तव में भले ऑल इंडिया से अथवा विदेश से भी कुछ भाई बहनें आए होंगे, विशेष इस बार महाराष्ट्र के जो भाई बहनें हैं बाप दादा मिलन मनाने के लिए उत्सुकता से पहुँचे हुए हैं, उनके लिए तो बाबा हम सब के लिए समझो विशेष बातें सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी हमें कैसे बनना है, किस प्रकार से हम तीव्र पुरुषार्थ करके वर्तमान समय पर जो सारे सृष्टि में इतना हाहाकार चल रहा है, सारी प्रकृति बिगड़ गई है, तो सभी आत्माएं परमात्मा के लिए और हम सब देवात्माओं के लिए
केवल एक क्षण के दर्शन के लिए चिल्ला रहे हैं, तो उनके लिए हम दाता बनकर, विधाता बनकर, वरदाता बनकर कैसे बाप दादा को प्रत्यक्ष कराए। इसीलिए मुख्य रूप से बाप दादा हमारे प्यारे पिता, शिक्षक, सद्गुरु अपने रूप धारण करके आकर बहुत अच्छी शिक्षाएं दिए हैं। उसमें विशेष रूप से वैसे समस्या के समाधान स्वरूप भी कैसे हम बन सकते उसके संबंध में भी बाबा ने बताया, परंतु मुख्यतः हमें निमित्त बनकर नम्रता की भावना, नम्रता के गुण को धारण करके, यानी निर्माण अर्थात नम्र भाव। जैसे हम दादी के प्रकाशमणि स्तंभ के पास जाते हैं तो वहाँ एक विशेष बात पहले हम पढ़ कर के बुद्धि में धारण कर लेते हैं कि वो कौन सी बात आप सबको भी याद आ रहा होगा। कौन सी बात है वो? निमित्त और निर्माण भाव एवं निर्मल वाणी रखना। 3 बातें विशेष पहले लाइन में ही दादी जी ने हम सबको वरदान के रूप में दे दिए हैं। तो हम सब का कर्तव्य है बाबा के बनने के बाद निमित्त बनकर के बाबा का कार्य यानी सेवा नम्रता पूर्वक करना। मुख्य 4 बातें बाबा ने बताई है। निमित्त, निर्माण, तीसरा निर्माण और चौथा निर्वाण। तो इसके बारे में बाप दादा ने कई बातें हम बच्चों को समझा करके स्पष्ट भी किए हैं। फिर भी आज हम इन बातों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमें किस प्रकार से निमित्त बन कर के चलना चाहिए, उसके लिए हमारे सामने हमारे दादियाँ भी उदाहरण के रूप में हैं। हम प्रैक्टिकल में देखते थे। हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी तो जो भी आते थे संत महात्माएं वगैरह, क्योंकि मैं धार्मिक वर्ग के होने के कारण से दादी जी के साथ संत महात्माओं के साथ ज़्यादा संपर्क संबंध रहा। तो कितने भी कैसे भी संत महात्माएं, चाहे बड़े थे बड़े, छोटे से छोटे, जो भी आए, हम सभी, आप लोग में से भी कई लोगों ने देखा होगा। कौन कौन हमारे आदरणीय दादी जी को देखे हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइए। आदरणीय दादी प्रकाशमणि दादी जी को कौन कौन देखे हैं? फिर भी 50% दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत कम है। फिर भी दादी को कई लोगों ने देखा नहीं है। परंतु हमारे आदरणीय दादी जी के अंदर इतने नम्रता भाव, कोई भी सामने आवे सबके सामने हाथ जोड़ करके सदैव ऐसे दादी झुक करके नमन करके ही
उनसे बात करती थी। भले बाबा ने हम बच्चों को बताया है हमें मंदिर में जाके देवियों के सामने पूजा पाठ करना अथवा नमन करना, नमस्कार करना, इसकी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, परंतु नम्रता का गुण धारण करना तो बहुत ज़रूरत है। तो हमारे जीवन में हम जितना नम्रता से हम सबके साथ व्यवहार करेंगे उतना ही दूसरे भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, प्यार से रहेंगे, मिलजुल करके व्यवहार करेंगे। चाहे लौकिक वाले हैं, चाहे अलौकिक वाले भाई बहनें हैं, साथी सहयोगी बहनें हैं, जो भी हो, तो जितना हम झुकते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए जो झुकता है वो सब कुछ पार कर लेता है, जो अकड़ के रहता है तो आज नहीं तो कल एक दिन गिर जाता है। उदाहरण के लिए घास होते हैं तो घास पतले होते हैं, हरे हरे लंबे होते हैं, तो वो जब प्रवाह आता है पानी का तो घास क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तूफान में, प्रवाह में झुक जाते हैं तो वो फिर वापस प्रवाह खत्म होने के बाद वैसे वापस खड़े हो जाते हैं। खड़े होके एक्सरसाइज करने चाहते हैं तो जो भी निमित्त निर्माण और निर्वाण की स्थिति का एक्सरसाइज करेंगे। मैं आत्मा निमित्त हूँ, मैं भ्रुकुटी के बीच में निवास करने वाली बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। मैं और मेरापन सब खत्म, तो मैं केवल बाबा की बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। बाबा मेरा है। तो ये हम निमित्त बन करके सदैव इसका अभ्यास हम मन ही मन में करते रहे और निर्माणता का अभ्यास, निर्माण और निर्माण ये दो का फर्क है। निर्माण माना नम्र भाव, नम्रता, विनम्रता। तो विनम्रता का भी हम एक्सरसाइज करेंगे। जो वर्तमान समय पर सैट विंग के द्वारा भी ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लगभग 1 साल से चल रहा है। तो सदैव सब कोई भी मिलते हैं, चाहे देश वाले विदेश वाले, आपस में वो नम्रता से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, ऐसे झुक करके नमस्कार करते हैं। तो ये हमें बाबा ने भी सिखाया है। तो वास्तव में हम सोचते हैं बाबा शायद ये सब बातें, नमस्कार करना, ये सब करना छोड़ देना है किसी को। भले पाँव पड़ने के लिए बाबा मना किया होगा, परंतु नम्रता से हाथ जोड़ने में और हम झुक करके भाग करके उन लोगों को हम रेस्पेक्ट देने में क्या हर्ज है? उसमें कोई गलत है? गलती है क्या ऐसे करने में? कोई गलती करने जैसा होता है? नहीं। तो ये भावना हमको चाहिए, तभी हम बाबा के जो भी कार्य है
उसको निमित्त रूप से हम कर सकते हैं। तो वैसे हम दूसरा एक्सरसाइज ये कर रहे हैं कि मैं आत्मा निर्माण चित्त हूँ, मैं बाप दादा का प्यारा बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। सदैव हर बात में बाबा बाबा बाबा, जितना हम अपने मुख से बाबा शब्द निकालते हुए कार्य व्यवहार करते हैं, उतना ही हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होता जाता है। जो भी कुछ ज़्यादा कम होगा वो ठीक होकर के अच्छा भी होता जाता है। ये सदैव हमें ध्यान पर रखना है। और तीसरा एक्सरसाइज कौन सा है? निर्माण। मैं कौन हूँ? मैं बाबा के विश्व निर्माण के लिए निमित्त हूँ। मैं निर्माण कार्य करने के लिए निमित्त हूँ। मुझे बाबा ने विशेष आत्मा बना दिया है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। केवल भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तो ये हो गया तीसरा जो बाबा ने हमें बताया है। निर्माण का कार्य करने के लिए हम बच्चे निमित्त हैं। तो जो इतना बड़ा सारे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने के निमित्त है, तो उनके लिए कितना नम्रचित्त होकर के सबके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। यदि थोड़ा भी हमारे वाणी नीचे ऊपर हो गई तो सभी क्या कहते हैं आजकल? अरे आप ओम शांति वाले ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ, आप लोग तो ब्रह्मा कुमारी ओम शांति कहते हैं, तो ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? तो केवल हमारा नाम बदनाम नहीं हो रहा है। किसका नाम बदनाम हो रहा है? हमारे बाप दादा का, हमारे प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का। तो इसीलिए सदैव हम ये याद रखना है कि मेरे वाणी और मेरा कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म व्यवहार है वो कैसे रहे, कैसे हो? निर्माण, नम्रता पूर्वक व्यवहार हो। तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। मैं निमित्त हूँ तो मैं निर्माण भी हूँ, माना निर्माण भी रहना चाहिए, नम्र भी रहना चाहिए। और मैं निर्माण हूँ तो तभी मैं सारे विश्व का परिवर्तन का निर्माण कार्य करने के लिए निमित्त बन सकती हूँ। फिर उसके लिए बाबा हम बच्चों को इस बार 4 बातें बताई। उसमें क्या चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? निर्वाण। तो मैं कौन हूँ? मैं परम धाम निवासी सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा हूँ। मैं निर्वाण धाम के निवासी हूँ। मेरा ओरिजिनल धाम निर्वाण धाम है। तो सदैव हमारी बुद्धि उपराम रहनी चाहिए। उसको कहा जाता है वैराग्य वृत्ति। जितना हमारे बुद्धि में वैराग्य वृत्ति रहेगी उतना ही हम बाबा के विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए सहयोगी बन सकते हैं। त्याग सबसे बड़ा भाग्य लाता है हमारे जीवन में,
क्योंकि सभी बैठे, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। कहा जाता है ये सृष्टि केवल क्या है, 2 दिन का खेल है। आज, हाँ, कल और फिर आज, फिर कल। बस केवल आज जो है वो फिर कल, वही आज का दिन कल आएगा, और कल का जो है वो हम आज ही उसका स्वप्न देख रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में हम लोग क्या सोच रहे हैं नए साल में कि हम आगे साल में इतना ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसे करेंगे, ये हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। परंतु आगे का स्वप्न देखने से पहले पीछे का जो हमारा बीता हुआ साल है वो हमारे सामने आईना है। आगे का जो साल है वो हमारे सपना है और बीता हुआ साल हमारे सामने आईना है। तो इसीलिए सदैव हम ये याद रखना चाहिए, जो बीती हुई है उसको ना सोचते हुए केवल मैंने बीती हुई बातों से क्या सीख करके क्या बनी हूँ, क्या बना हूँ, वो हमें देखना है। आईना हमारे चेहरा स्पष्ट दिखाता है ना, थोड़ा भी यदि दाग भी होगा तो भी दिखता है। तो ऐसे हमने अभी तक पिछले साल में क्या क्या किए हैं वो दर्शाने वाला आईना हमारे सामने है। वो कहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है, बाबा के ज्ञान में, इस संगम युग पर है। इस संगम समय में ही हमको वो आईना मिलता है, देखने के लिए मालूम पड़ता है। नहीं है तो अभी तक हमको क्या क्या करते आए हमको कुछ भी पता भी नहीं चलता था। तो ये आईने के द्वारा हम समझ सकते हैं मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक है, कहाँ तक आगे बढ़ा है, कहाँ तक पीछे गया है। तो इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट शुड बी परफेक्ट, फ्यूचर विल बी फ्रूटफुल। जो बीत गया वो बीत गया, उसका अभी भले आप देख रहे हैं आईने में क्या बीत गया, उसकी चिंता मत करो। वो देख करके हम क्या करते हैं, आईने में देख करके अरे मेरा पर इधर ये है, ये कालापन है, ये दाग है, उसको निकालते हैं, है ना। अपने चेहरे को ठीक करने चाहते हैं, अच्छा सुंदर बनने चाहते हैं, परंतु हम इतने भाग्यशाली है, पद्म भाग्यशाली है, स्वयं शिव बाबा परमात्मा सर्वशक्तिवान आकर के हम बच्चों को कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है कि कैसे हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। ज्ञान का आईना हमारे सामने है ना संगम युग पर। तो इतना स्पष्ट हम देख सकते हैं मेरा पुरुषार्थ क्या है, कहाँ तक अच्छा चल रहा है, कहाँ तक मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। तो इसीलिए जब हम पीछे का भूल करके वर्तमान समय पर मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, जैसे बाप दादा ने हमको बताया कि बच्चे आप सभी निमित्त बनकर के विश्व निर्माण का कार्य करो। उसके लिए सदैव हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए,
निर्वाण स्थिति, निर्वाण अर्थात अशरीरी स्थिति, निर्विकारी स्थिति। जब तक हमारे अंदर ये 5 बातें नहीं हैं, तब तक हमारी स्थिति भी ऐसे निर्वाण स्थिति नहीं बन सकती। एक तो पवित्रता चाहिए। हमारे आदरणीय जानकी दादी जी भी सदैव हमको कहती रहती थी कि एक तो पवित्रता चाहिए, दूसरा सत्यता चाहिए, तीसरा नम्रता चाहिए, चौथा सहनशीलता माना धीरज यानी सहनशीलता चाहिए, 5वां मधुरता चाहिए। इम्पोर्टेंट ये 5 बातों को हम जब तक धारण नहीं करते हैं, तब तक हम निर्वाण स्थिति का अनुभव भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में भी निर्वाण स्थिति का बहुत महिमा है। तो हमको अभी बाबा परमधाम के लिए नाम दे दिया है निर्वाण धाम। तो लौकिक में भी भक्ति मार्ग में भी वो कहते हैं, कोई महान आत्मा साधु संत महात्मा शरीर छोड़े तो क्या कहते हैं? निर्वाण धाम गए, कहते हैं ना, बना मुक्ति उधर चले गए, परम धाम में मुक्ति पा लिए। वास्तव में बाबा कहते हैं कोई भी निर्वाण धाम नहीं जा सकता। हाँ, परंतु अभी हम संगम युग पर बाबा के बने हैं। आज सुबह भी बाबा ने हमको बहुत अच्छी बातें बताई। हम सब कौन है, कौन बैठे हैं हम लोग सभी यहाँ पर अभी। आज बाबा ने सुबह मुरली में क्या बताया? हम सब कौन बैठे हैं? योगी बैठे हैं या राजयोगी बैठे हैं? केवल योगी नहीं है, हम राजयोगी बैठे हैं। सुना? जिस योग के द्वारा अभी भी संगम समय पर भी हम राजे हैं। अव्यक्त बाप दादा ने भी ये बात हमको बताए परसों। आप बच्चे अभी भी राजे हो। कैसे? हम अपने कर्मेंद्रियों के राजे, स्वराज्य अधिकारी है हम। जब हम अपने स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं और बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी भी बनते हैं। इसीलिए हमें बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए बाबा ने ये 4 बातें अच्छी तरह से स्पष्ट कराई हैं। तो हमको मैं और मेरापन का त्याग पहले करना है, ट्रस्टी बन करके रहना है। सुना? निमित्त बनना माना क्या? ट्रस्टी बन करके रहना। मैंपन ये मेरा अधिकार है, मैं जैसे बोले वैसे सुनना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं है। तो इस प्रकार के मैंपन का कभी भी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तो तभी बाबा कहेगा ये बच्चा, ये बच्ची कौन है? बस निमित्त है। निमित्त भाव से ये सेवा कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये सदैव हम अपने बुद्धि में याद रखें कि मेरे में पवित्रता भी इसके लिए परिपूर्ण चाहिए। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत की पवित्रता नहीं, पवित्रता कहाँ तक चाहिए? ब्रह्मचारी बनकर के हमें दिखाना है। केवल ब्रह्मचारी नहीं, केवल विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए नहीं, तो हमें पूरा अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास
सब बातों में हमारे में पवित्रता झलकनी चाहिए। तो यहाँ तक इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मचर्य माना केवल पवित्रता नहीं, ब्रह्माचार्य अर्थात ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? हर बात में, हर कर्म में, हर कर्मेंद्रियों के द्वारा बाबा के द्वारा क्या झलकता था? पवित्रता, नम्रता, स्वच्छता, शुद्धता, सत्यता, ये जो भी बातें हैं ये हमें निमित्त बन करके स्वयं के स्वयं अंतर्मुखी बनकर चेक करना है। निमित्त बनना माना क्या? निमित्त भाव कैसे चाहिए? हाँ, निमित्त मैं हूँ तो मैं सबको चला सकती हूँ, चला सकता हूँ, नहीं। खुद को चलाना पहले। निमित्त बन करके खुद के पुरुषार्थ को देखना कि मैं जैसे हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उस अनुसार मेरा पुरुषार्थ है, उस अनुसार मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ये अपने आप को चेक करो, दूसरों को मत देखना। अरे वो ऐसे चल रहे हैं, हम भी चल सकते हैं, ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। ऐसे अलबेलापन के संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। ये सभी अलबेलापन और आलस्य के संकल्प है। बाबा ने हमको क्या बताया है? अलबेलापन आलस्य भले रखो, कोई बात नहीं, वही विकार नहीं है, ऐसे बोला है? ऐसे है? कोई भी बता सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, अलबेलापन आलस्य रख सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम क्योंकि ये पुराना शरीर है, थक जाते हैं, हो जाता है, ऐसे है नहीं। बाबा तो कहते हैं, वैसे तो गीता में भी ये बात लिखी हुई है, 5 नाग है तो 50,000 नागिनियां हैं। ये ध्यान पे रखो, ये नोट करके रखो। 5 नाग है तो 50,000 नागिनियां हैं। तो 5 नाग को तो हम समझ गए हैं और मालूम भी पड़ गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े सर्प है, विकार है। तो इसको तो हम पकड़ करके मार के भगा सकते हैं, परंतु 50,000 नागिनियां हैं, वो कैसे पकड़ेंगे? इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जो विकार है उनको कैसे पकड़ेंगे? कोई बता सकते हैं? कोई भाई लोग बता सकते हैं? 50,000 जो सर्पिणियां हैं उनको कैसे नष्ट कर सकते, कैसे खत्म कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई माताएं बहनें बता सकती हैं? तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, बाबा ने हमको वो सिखा दिया है। वो सर्पिणियां, सर्प कैसे भागते मालूम है आप लोगों को? प्रकाश से भाग जाते, ज्योति से भाग जाते हैं। तो वैसे बाबा हम बच्चों को योग अग्नि को कैसे हम प्रज्वलित करना, ये सिखाया है। जितना हम बाबा की याद में राजयोगी बनकर के हम अपने में प्रकाश ज्योति प्रज्वलित करेंगे,
उतना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के जो भी छोटे मोटे सरपणियाँ यानी विकार है वो भागते जाते। दूसरा उपाय नहीं, उनको पकड़ नहीं सकते। 50,000 को कैसे पकड़ेंगे, वो भी छोटे छोटे भागते रहते। तो एक विकार गया, आलसी गया, अलबेलापन आया, अलबेलापन गया, अति नींद आई, वो गया जलसी। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के विकार आते रहते हमारे अंदर, हमको पता भी नहीं चलता। बाबा ने भी अव्यक्त महावाक्य में पहले परसों बताया है कि बच्चे आप लोगों के लिए रॉयल माया आ जाती है, मैं और मेरापन का, ये रॉयल माया है। सुना, हम समझते हैं ये मेरा अच्छा स्वमान है, वास्तव में वो हमारा स्वमान नहीं है। तो हमें इन सब विकारों को भगाने के लिए एक ही उपाय है, जितना हो सके हम योग का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसलिए इस बार, इस साल से जनवरी 1 तारीख से जो हमें हेड ऑफिस से ये प्रेरणा मिल रही है कि कम से कम हम 4 घंटे बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें, सुबह से रात तक। जो भी स्वमान रोज़ हमको मिल रहा है, तो उस स्वमान में हम स्थित होकर के तो कम से कम एक 4 घंटा तो टाइम निकाल करके बैठे। लगातार हम सारा टाइम बैठ नहीं सकते, तो अमृत वेले तो बैठ सकते हैं। अमृत वेला कब से होता है बोला बाबा ने इस बार? अमृत वेला कब से होता है? आप याद है? बाप दादा के महावाक्य याद है? 3 बजे से, 4 बजे से, या उससे पहले? कब से? बाबा ने बताया 12:01 के बाद क्या होता? अमृत वेला शुरू हो जाता है। तो बाप दादा भी जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तो वो भी समय 12 बजे का समय नहीं है। शिवरात्रि माना 12 बजे का समय नहीं है, 12:01 के बाद का समय है। तो तब से अमृत वेला शुरू हो जाती है। तो हम लोग भले 12 बजे के बाद अथवा 1 बजे 2 बजे के बाद उठ कर के, यदि सारा दिन समय नहीं मिलता है, तो रात को भी जाग कर के बैठ कर योग कर सकते, अथवा बीच बीच में सारे दिन में ऐसे टाइम फिक्स करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर, कोई बाबा का कमरा है तो वहाँ बैठ सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसे एकांत स्थान है तो वहाँ बैठ सकते हैं। बैठकर हम एक दिन में 4 घंटा योग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कौन कर सकते हैं? हाथ उठाइए। अभी इस जनवरी मास में, नए साल में, जो नए साल आरंभ हुआ है, हमारे हम सबसे बाप दादा चाह रहे हैं, कौन कर सकते हैं? देखे, हाथ ठीक उठाइए। नहीं है तो जो नहीं उठाए उनका उठाना पड़ेगा। तो हम सब सुबह जितना हो सके उतना जल्दी 2-2:30 बजे से अथवा 3 बजे से बाबा की याद में बैठेंगे, तो फिर सारा दिन भी हमें थोड़ा बहुत समय मिल जाता है। तो ऐसे बैठ करके कम से कम, वास्तव में बाबा हमको 8 घंटे कहते हैं, फिर भी आप लोगों को सबको कंसेशन मिल गया है। भले हमको 24 घंटा बाबा की याद में रहना चाहिए, वो बात अलग है, परंतु विशेष रूप से बैठ करके करने का जो टाइम है, हमको इस जनवरी 1 तारीख से लेकर के बताया गया है, कम से कम 4 घंटे तो हमको बैठ करके बाबा की याद में पूरा खुद भी अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने हमको विशेष 2 बातें बताई है, हमको 2 टाइटल दिए हैं। एक तो आप बच्चे कौन हो? रहम दिल कल्याणकारी हो। बाबा ने बताया आप बच्चे इस संगम समय पर क्या बनना चाहिए? रहम दिल कल्याणकारी बनकर के सभी सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने का संकल्प करना है। और दूसरा बाबा ने बताया आप सभी दाता हो। केवल बाबा अकेला दाता वरदाता विदाता नहीं है, हम सब उनके बच्चे। क्योंकि बाप दादा को भी दुनिया याद कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, उनका आह्वान कर रही है, तो हम सब देवी देवताओं का भी आह्वान कर रहे हैं ना, या नहीं है? आप सबका आह्वान कर रहे हैं क्या? आप सबके भगत है या नहीं है? जिनको नहीं है वो हाथ उठाओ। जिनको अपने अपने भगत नहीं है, तो भले आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं मालूम होगा, तो अपरोक्ष रूप में भी आपके नाम लेकर के याद कर रहे होंगे। अपने देवियाँ, अपने देवताएं हमको जल्दी से जल्दी मुक्ति दे, ये दुख अशांति और जो भी कुछ यहाँ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार आदि चल रहा है, इससे हमें जल्दी मुक्त कराए। ये दुनिया अभी बहुत क्या हो गई है? खराब हो गई है, ये रहने लायक नहीं है। हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, हमको बाबा अपने इतने बड़े गोद में हमको बिठा दिया है, हम इतने महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, इसलिए हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल है, भले कितने भी बड़े साहूकार होने दो, कैसे भी हो, कितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी टाटा बिरला वगैरह वगैरह जो भी कुछ नाम वगैरह होने दो, परंतु दुनिया में क्या है? वास्तव में तन मन धन और साथ में जन, ये सब कुछ ठीक चाहिए। ऐसे दुनिया का निर्माण का कार्य कौन कर रहे हैं? हम बच्चे कर रहे हैं, उसको निर्माण कहा जाता है। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे विश्व का निर्माण कर रहे हैं। वो विश्व कैसे रहेगा? हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यानी क्या रहेगा? संपत्ति, समृद्धि रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, और साथ साथ क्या रहेगा? आयु भी बड़ी रहेगी। वहाँ पर सब कुछ प्राप्ति होगी, कोई भी बात की कमी नहीं रहेगी। ऐसे दुनिया का निर्माण करने के हम लोग निमित्त हैं। हाथ उठाओ, शाबाश करके ले वो, हम कौन हैं? बाबा निमित्त बहु बोला ना, तो हम किस बात के निमित्त आत्माएं हैं? सारे विश्व के परिवर्तन के कार्य करने के निमित्त है। ऐसे हम सब विशेष आत्माएं बनकर के यहाँ से जाना है। यहाँ से हम जब अपने स्थान पर जाएंगे अथवा ट्रैवलिंग करेंगे, तो देखने वाले देवी का फरिश्ता का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। सचमुच ये लोग यहाँ माउंट आबू राजस्थान में, मधुबन में होकर के आए, तो इनके अंदर कितना परिवर्तन आ गया है, कितनी विशेषता इनके चेहरे में दिखाई दे रहा है, कितना चेहरा चमक रहा है। इनके चारों ओर ओरा ही ओरा, प्रकाश की ओरा वाइब्रेशन के रूप में अनुभव हो रहा है। तो ये वो कार्य अभी हमारा रह गया है। ये जो हम पुरुषार्थ इस प्रकार का करेंगे, तभी क्या होगा? भविष्य में
हाँ, हम विश्व का, नए विश्व का निर्माण अच्छी तरह से कर सकेंगे, जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। भले बाबा को जाओ नहीं बोलेंगे, बाबा भी आवे हमारे साथ चलेगा, परंतु करना तो चाहिए ना जल्दी इस विश्व का परिवर्तन। तो ऐसे निमित्त, निर्माण और निर्वाण के कार्य करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं जो आप लोग सभी यहाँ बैठे हैं, और अन्य आत्माएं भी जो भी बाबा की मुरली सुन कर के वो भी उस प्रकार के पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सब को बहुत 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 हृदयपूर्वक धन्यवाद है। और हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी शांत चित्त होकर के सुने, समझे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग सभी इन 4 बातों को अच्छी तरह से समझ करके खुद भी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ में लाएंगे और अन्य आत्माओं को भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ कराएंगे। इस विश्वास के साथ फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं अदा करते हुए मेरे इन शब्दों को समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। ओम शांति। सभी